क्वार्टाइल्स फ्रॉम ग्रुप डेटा। तो आज हम देखेंगे कि क्वार्टाइल ग्रुप डेटा के लिए कैसे मालूम किया जाता है। क्वार्टाइल है क्या? क्वार्ट का मतलब होता है चौथा हिस्सा। यानी अगर मेरे पास एक डेटा है, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास डेटा है, ठीक है, इस पूरे डेटा को हम 100% ले लेते हैं। कितना? 100% डेटा है, सारे का सारा डेटा हमारे पास मौजूद है। अब हम इस डेटा को अगर इस तरह से डिवाइड करें कि इसको जब मैं हाफ करता हूं, ठीक है, तो 50% डेटा मेरे पास इस तरफ आएगा। यानी एक ऑर्डर में हमने डेटा लिखा और 50% डेटा मेरे पास इस तरफ आ गया। अब अगर आप इस पूरे डेटा का मीडियन फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारे पास कहलाता है Q2। टू का जिस Q2 का नाम देते हैं हम उसको, इसके लिए हम उसको मीडियन कहते हैं। अब अगर इस 50% डेटा को मैं मजीद 25% डेटा में जो है वो डिवाइड कर लूं, या अगर इस 50% डेटा का मैं मीडियन ले लूं, मीडियन जो मिड वैल्यू होती है, तो इसका मतलब है अगर ये मीडियन है Q1 जो कि इस 50% डेटा का मीडियन आ गया, तो इसका मतलब है अब इस 50% में 25% डेटा मेरे पास इस तरफ हो गया और 25% डेटा मेरे पास इस तरफ हो गया। इसी तरह से अब इस 50% का अगर मैं जो है मीडियन फाइंड आउट करता हूं, उसको मैं Q3 का नाम देता हूं, तो फिर 25% डेटा मेरे पास इस तरफ हो गया और 25% डेटा मेरे पास इस तरफ हो गया। अब ये जो Q1 और Q3 हैं, ये इनको हम कहते हैं क्वार्टाइल। ये क्या है? क्वार्टाइल। क्योंकि अगर आप देखें कि जो मीडियन है Q1, Q2 और Q3 ने इस पूरे डेटा को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इसलिए हम क्वार्ट का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, क्वार्टाइल। तो Q1 जो है इसको हम लोअर क्वार्टाइल कहते हैं, लोअर क्वार्टाइल कहते हैं, और जो हमारे पास Q3 है इसको हम अपर क्वार्टाइल कहते हैं, अपर क्वार्टाइल कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये हम ऐसा सब क्यों कर रहे हैं? देखें, हमने डिस्पर्शन यानी डेटा कितना फैला हुआ है, यानी डेटा के दरमियान स्प्रेड कितना है, डिस्पर्शन कितनी है, वो मालूम करने के लिए हमारे पास जो सिंपल रेशो है, सिंपल जो टेक्निक है वो क्या है? रेंज। रेंज क्या करती है कि अगर मैं सबसे छोटी वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू को, ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कराऊंगा किस में से? लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा में से, तो मुझे इतना पता चलता है कि जो बड़ी वैल्यू का छोटी वैल्यू से स्प्रेड है वो कितना है। लेकिन अगर डेटा मेरे पास बहुत ज्यादा हो, ठीक है, तो उसमें मैं चाहूंगा कि मेरे पास इन बिटवीन यानी दरमियान से भी मुझे पता चले कि डेटा कितना फैला हुआ है, ठीक है, आपस में डेटा कितना फैला हुआ, किसी भी हिस्से में मैं जाके चेक कर सकता हूं। तो उसके लिए हमारे पास जो क्वांटाइल्स हम कहते हैं, क्वांटाइल, ठीक है, क्वांटाइल। अब क्वांटाइल जो है वो मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर मीडियन जो है वो मीडियन भी एक क्वांटाइल है, ठीक है। अभी क्वार्टाइल की हमने बात की, क्वार्टाइल भी एक क्वांटाइल है, ठीक है। इसी तरह से जो डिसाइल जो है वो भी एक क्वांटाइल है, परसेंटाइल जो है वो भी एक क्वांटाइल। ये क्या चीजें हैं, इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। जैसे मीडियन आपने देख लिया कि पूरे डेटा को हाफ में डिवाइड करता है, क्वार्टाइल पूरे डेटा को 25% में डिवाइड कर देते हैं, डिसाइल डेटा के इक्वल 10 इक्वल पार्ट्स कर देगा, परसेंटाइल डेटा के जो है वो 100 इक्वल पार्ट्स कर देगा। तो दरअसल हमारी डेटा पे डिपेंड करता है कि डेटा कितना ज्यादा है, उसकी बेसिस पे हम इसकी जो है वो ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है, या उसको डिवाइड करते हैं, ताकि हम अंदर दरमियान से डेटा को चेक कर लें कि दरमियान से डेटा या इन बिटवीन किसी भी पार्ट में डेटा का स्प्रेड कितना है। अब देखिए, हमने ग्रुप डेटा की जब बात की तो ग्रुप डेटा में हम एक और चीज ऐड करते हैं कंटिन्यूअस डेटा के लिए। यानी हमने डिस्क्रीट के लिए तो फाइंड आउट कर लिया था कि क्वार्टाइल डिस्क्रीट के लिए कैसे करेंगे, लेकिन अगर डेटा ग्रुप डेटा हो तो उस केस में हम जो है वो क्वार्टाइल किस तरह से मालूम करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले डेटा शो करूंगा, फिर उसके बाद हम देखते हैं कौन सा फार्मूला है और वो क्या रिप्रेजेंट करता है। अब मेरे पास ये एक डेटा है जो कि स्टूडेंट्स के ग्रेड्स की बात करता है, यानी 30 से 39 जो स्टूडेंट्स नंबर मार्क्स ले रहे हैं, फिर 40 से 49, 50 से 59 एंड सो ऑन। और उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो 30 से 39 में लेने वाले हैं 1 है, 40 से 49 में 3 हैं। मिसाल के तौर पर हमने इनके साथ कुछ ग्रेड असाइन कर रखे हैं, जैसे ये जो है वो जो एफ ग्रेड है, ये जो है वो मतलब ये ए ग्रेड है, ये बी है, ये सी है, डी ई एन एफ, इस तरह से। अब देखिए, मुझे इसके लिए मालूम करना है मीडियन। फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले मीडियन की बात करूं तो मीडियन मेरे लिए फाइंड आउट करना बहुत आसान है, उस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं।
अब अगर मैं क्वार्टाइल, मतलब अगर डेटा लेट सपोज मेरे पास ज्यादा है, ठीक है, तो मैं इंटरेस्टेड हूंगा कि मैं क्वार्टाइल फाइंड आउट करूं, ठीक है, क्वार्टाइल 1। अब क्वार्टाइल 1 डेटा टोटल जितना भी है उसके लिए क्वार्टाइल 1 फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास जो फॉर्मूला है वो है L प्लस H बाय F और N बाय 4 माइनस ये जो है कैपिटल F, ठीक है। अब ये क्या चीजें हैं, देखें, व्हाट इज एल। एल मेरे पास है लोअर बाउंड्री। अब मेरे पास तो अगर आप इंटरवल देखें तो इंटरवल में जिस तरह से ये मेरे पास शो हुआ है, एक बच्चा जिसके 39.5 मार्क्स, 39.5 जो है वो मार्क्स आते हैं, तो उसको हम किस इंटरवल में रखेंगे, उसके लिए तो मेरे पास शामिल नहीं है, चूंकि ग्रेड मार्क्स 39.5 भी हो सकते हैं। तो अगर मैं इसको कंटिन्यूअस ट्रीट करूं, जैसे जो है टाइम एक कंटिन्यूअस वेरिएबल है, इसी तरह अगर मैं ग्रेड को भी कंटिन्यूअस इसी तरह से रिलेट करूं, तो ज़ाहिर है मुझे इसकी क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी। क्लास बाउंड्री, क्योंकि ये क्लास बाउंड्री की लोअर लिमिट होगी। एल जो है, जो स्मॉल एल है, ये लोअर क्लास यानी क्लास बाउंड्री की जो लोअर क्लास है उसकी हम बात करें। अब वो कैसे फाइंड आउट की जाएगी, अगर हम 40 माइनस 39 कर दें, 50 माइनस 49 करें, 60 माइनस 59 करें, 70 माइनस 69 करें, तो 1 आता है हर केस में। 1 को डिवाइड करें 2 के साथ तो 0.5। अब जो हमारे पास इंटरवल है, क्लास इंटरवल है, इसकी जो लोअर क्लास इंटरवल है इसमें से 0.5 माइनस करेंगे और अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि क्लास बाउंड्रीज क्या है। मैं यहाँ पे जैसे 30 में से 0.5 माइनस करें तो 29.5, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 29.5, ठीक है। और इसी तरह से जो अपर बाउंड्री, अपर जो मेरे पास लिमिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 39.5, 39.5, 39.5, ठीक है, 39.5। चूंकि आपने इसमें 0.5 ऐड किया, इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो 39.5 ये हो गया, और इस तरह से इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 49.5, और इस तरह से मैं सारे यहाँ पे ये टाइप कर देता हूँ। तो दोस्तों ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने सारा इसको यहाँ पे जो है वो क्लास बाउंड्री शो कर दी, ठीक है। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें रिक्वायर्ड है, चूंकि हम जो कैपिटल एफ यूज करें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है, तो वो आप 0 से स्टार्ट करें, 0 प्लस 1 1, ठीक है, सॉरी यहाँ पे कलर चेंज कर ले, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 11 15 एंड सो ऑन। हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि हम इसको क्वार्टाइल कैसे फाइंड आउट करेंगे।